जय श्री कृष्ण मित्रों। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो और आपका यहाँ आना कोई संयोग भी नहीं है। जब पूरी दुनिया भटक रही है, जब लोग मोह, माया और छल में डूब रहे हैं, तब तुम्हारी आत्मा पुकार उठी। तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें यहाँ खींच कर लाया है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये संकेत है कि श्री कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं। ये संकेत है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। लेकिन क्या तुम तैयार हो? अगर हाँ, तो इस दिव्य यात्रा में एक कदम और बढ़ाओ। इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, श्री कृष्ण की वाणी के प्रति तुम्हारी स्वीकृति है। कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि तुम जाग चुके हो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हारे जीवन को एक नया प्रकाश देने के लिए आता है। याद रखो, ये कोई साधारण चैनल नहीं है, ये दिव्य संगम है। जो भी यहाँ आता है, श्री कृष्ण की कृपा से उसका जीवन बदल जाता है। साथियों, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे, जब उनके मन में मोह का अंधकार छा गया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जगाया। उन्हें कहा, जो ये सोचता है कि वो किसी को मार सकता है, जो ये सोचता है कि वो मर सकता है, वे दोनों अज्ञान में हैं। आत्मा ना कभी मरती है, ना कभी मारी जाती है। इसका अर्थ क्या है? जो आज तुम्हें हारा हुआ दिख रहा है, वो वास्तव में हारा नहीं है। जो आज ऊंचाइयों पर बैठा है, वो हमेशा वहाँ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। कभी सोचा है, दुर्योधन इतना शक्तिशाली था, उसके पास सेना थी, दौलत थी, सत्ता थी, फिर भी एक दिन वो अकेला रह गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी शक्ति का अहंकार किया। उसने सोचा कि उसके पास सब कुछ है तो वो अजय है। लेकिन श्री कृष्ण ने पहले ही कह दिया था, अहंकार विनाश का पहला संकेत है। दुर्योधन ने समय को चुनौती दी, लेकिन समय ने उसे मिटा दिया। यही सच्चाई है। आज जो शक्तिशाली है, वो कल कमज़ोर हो सकता है, और आज जो संघर्ष कर रहा है, वो कल विजेता बन सकता है। मित्रों, तुम्हारा समय भी बदलेगा। अगर आज तुम दुख में हो, अगर तुम्हें लगता है कि ये कठिन समय कभी ख़त्म नहीं होगा, तो श्री कृष्ण की ये बात याद रखना, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जो निरंतर प्रयास करता है, जो बिना थके चलता रहता है, उसका समय बदलता ही है। ये संसार परिवर्तनशील है। एक पल में राजा भिखारी बन सकता है, और एक भिखारी राजा बन सकता है। तो अब क्या करना चाहिए? 1. अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो, बस अपना श्रेष्ठ प्रयास करो। 2. अहंकार मत पालो। जो आज तुम्हारे पास है, वो हमेशा नहीं रहेगा। 3. धैर्य रखो, बुरा समय भी गुजर जाएगा, जैसे अच्छा समय गुजर गया। 4. श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलो, सत्य, धर्म और करुणा को अपनाओ। आज अगर तुम्हारे जीवन में अंधेरा है, तो घबराओ मत। श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा उनके साथ होता है जो सच्चाई और मेहनत के मार्ग पर चलते हैं। बस कर्म करो, समय को अपना काम करने दो, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वो तुम्हारा होगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। हजारों राजाओं की सेना धूल में मिल चुकी थी। महापराक्रमी योद्धा जो अजय कहलाते थे, रक्त रंजित धरती पर पड़े थे। कल जो सिंहासन पर थे, वे आज माटी में मिल चुके थे। कल जिनका ध्वज आसमान छूता था, वे आज ध्वस्त हो चुके थे। यही समय का खेल है। जो आज महान है, वो कल तुच्छ हो सकता है, और जो आज तुच्छ है, वो कल महान बन सकता है। भीष्म पितामह
जिनके एक वचन ने उन्हें समय का खेल दिखा दिया। भीष्म पितामह इतने बलशाली थे कि देवता भी उनके पराक्रम को प्रणाम करते थे। एक संकल्प लिया, मैं हस्तिनापुर का सेवक बनूंगा पर राजा नहीं। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण न्याय के प्रति समर्पित कर दिया। लेकिन क्या हुआ? जब कौरव अधर्म के मार्ग पर चले, जब धर्म और सत्य के लिए खड़ा होना था, तब भीष्म चुप रहे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी का अपमान हो रहा है, लेकिन वे असहाय खड़े रहे। समय चुप नहीं रहता। वही पितामह जिनके एक तीर से हजारों शत्रु गिर जाते थे, आज सरसैया पर पड़े थे, निर्बल, असहाय। क्या ये प्रमाण नहीं कि समय बदलने में देर नहीं लगती? कर्ण, जिनके साथ जीवन भर अन्याय हुआ, लेकिन अंत में समय ने सब बदल दिया। कर्ण एक योद्धा जो जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान था, लेकिन समय ने उसे जीवन भर ठुकराया। जिसे माता ने जन्म लेते ही त्याग दिया, जिसे समाज ने सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, जिसका हर गुण, हर पराक्रम अधर्म की छाया में दबा दिया गया। लेकिन अंत में जब अर्जुन ने कर्ण पर बाण चलाया, तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, आज जो तुम भुगत रहे हो वो तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। समय हर किसी का हिसाब रखता है और जब पलटता है तो न्याय करता है। समय ने न्याय किया, अर्जुन विजय हुआ, कर्ण युद्ध भूमि में गिर पड़ा। जो जीवन भर संघर्ष करता रहा वो अंत में इतिहास का अमर नायक बन गया। कर्ण का जीवन एक प्रमाण है कि समय किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अगर आज तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो घबराओ मत। समय आएगा जब दुनिया तुम्हारे कर्मों को देखेगी और सर झुकाएगी। युधिष्ठिर, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन समय ने उसे भी परीक्षा में डाल दिया। युधिष्ठिर सत्य और धर्म का प्रतीक, पूरे जीवन सत्य के मार्ग पर चले, लेकिन क्या समय ने उन्हें छोड़ दिया? कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब उन्होंने दुर्योधन को ललकारा, तब श्री कृष्ण ने एक युक्ति दी, युधिष्ठिर, आज तुम्हें धर्म को बचाने के लिए अधर्म का सहारा लेना होगा। और पहली बार युधिष्ठिर ने एक ऐसा वचन बोला जो आधा सत्य और आधा असत्य था। अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो हाथी था। इस एक वचन ने गुरु द्रोणाचार्यों को तोड़ दिया और देखते ही देखते वे युद्ध भूमि में नष्ट हो गए। यही समय का न्याय है। जो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता था, उसे भी समय ने झूठ का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, समय से मत लड़ो, समय के साथ चलो। जब महाभारत समाप्त हुआ, युद्ध के बाद सब कुछ बदल चुका था। राजा मर चुके थे, सेनाएं नष्ट हो चुकी थी, सत्ताएं नए हाथ में थी। तब श्री कृष्ण ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए समय परिवर्तन करता है और परिवर्तन से जो डरता है वो मिट जाता है। तो याद रखो, अगर तुम आज हार रहे हो तो रुक मत जाओ, समय तुम्हारा बदलेगा। अगर तुम आज ताकतवर हो तो अहंकार मत पालो, समय तुम्हें गिरा सकता है। अगर तुम अधर्म कर रहे हो तो मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा, समय न्याय करेगा। अगर तुम धर्म के मार्ग पर हो तो मत डरो, समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। मित्रों, तुम जो आज ताकतवर हो, संभल जाओ। तुम जो आज कमज़ोर हो, रुक मत जाओ, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। एक राजा था, वो महलों में जन्मा, सोने की पालकी में पला, सेना उसके इशारों पर चलती थी, दुनिया उसे सिर झुकाकर सलाम करती थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। जिस सिंहासन पर बैठकर उसने न्याय किया था, उसी सिंहासन को उसकी पीठ पर रख दिया गया। एक दिन जो सोने के थाल में खाता था, आज भीख मांगने पर मजबूर हो गया। क्यों? क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। एक गरीब लड़का
जिसका सपना था ऊंचाइयों को छूने का। लोग मजाक उड़ाते थे, ताने मारते थे, तेरी औकात नहीं है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो गिरा, संभला, फिर गिरा, लेकिन रुका नहीं। आज वही लड़का इतिहास के पन्नों में अमर हो चुका है। क्यों? क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। रावण को देखो, जिसका घमंड सातवें आसमान को छूता था, अंत में उसकी लंका जलकर राख हो गई। कौरवों को देखो, हजारों हाथियों की ताकत रखने वाले योद्धा, पर अंत में एक एक करके सब मिट गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वे अमर हैं, लेकिन समय ने उन्हें दिखा दिया, कोई हमेशा राजा नहीं रहता और कोई हमेशा भिखारी नहीं रहता। अगर दुख में हो तो रुकना मत। अगर आज हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो याद रखो, ये हालात हमेशा नहीं रहेंगे। अगर दुनिया तुम्हें नकार रही है तो समय आएगा जब यही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। बस धैर्य रखो, मेहनत करते रहो, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। क्या तुम्हें लगता है कि ये अंधेरा हमेशा रहेगा? क्या तुम्हें लगता है कि जो दर्द आज तुम्हें तोड़ रहा है वो कभी ख़त्म नहीं होगा? अगर हाँ तो रुको, एक बार शांत होकर सुनो, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। कभी सुना है उस किसान की कहानी जो वर्षों तक बंजर ज़मीन जोतता रहा? लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते पागल है, यहाँ कुछ नहीं उगेगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद एक दिन ज़मीन फटी और वहाँ से सोते की तरह पानी निकल आया। जो ज़मीन कभी बंजर थी वो लहलाने लगी, और जो लोग उसे पागल कहते थे वही आज उसके खेतों की लहला फसल देखकर दंग रह गए। क्यों? क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। आज जो संघर्ष है कल वही सफलता बनेगा। कभी सोचो, अगर अब्दुल कलाम उस मछुआरे के बेटे की तरह ही जीते रहते तो क्या वो भारत के मिसाइल मैन बन पाते? अगर अमिताभ बच्चन पहली असफलता के बाद हार मान लेते तो क्या उनकी आवाज़ कभी घर घर गूंजती? नहीं, क्योंकि उन्होंने समय को बदला, समय ने उन्हें नहीं। जो आज गिरा है वो कल उठेगा। एक गरीब बच्चा सड़क पर भीख मांगता था, कोई उसे देखता भी नहीं था। लोग उसकी हालत पर हंसते थे, उसे तिरस्कार की नज़रों से देखते थे, लेकिन उसके भीतर आग थी, जुनून था। उसने भीख मांगने के बजाय पढ़ाई की, संघर्ष किया। आज वही बच्चा एक सफल बिजनेसमैन बन चुका है, और जो कभी उसे हिराकत की नज़रों से देखते थे आज उसकी सक्सेस स्टोरी सुनकर प्रेरणा लेते हैं। क्यों? क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। मत भूलो, समय के पास सबसे बड़ा न्याय है। समय ना किसी के साथ अन्याय करता है, ना किसी को भूलता है। अगर आज तुम किसी का अपमान कर रहे हो, किसी को गिरा रहे हो, तो याद रखना वही समय तुम्हें गिराएगा और तुम्हारी आवाज़ तक कोई नहीं सुनेगा। अगर आज तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन कोई तुम्हें नहीं देख रहा, कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, तो चिंता मत करो। एक दिन समय तुम्हारा नाम ऐसा ऊंचा करेगा कि दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। तो क्या करना चाहिए? 1. धैर्य रखो, बुरा समय हमेशा नहीं रहता। 2. मेहनत करते रहो, कोई देखे या ना देखे, समय देख रहा है। 3. अहंकार मत पालो, क्योंकि जो आज ऊपर है वो कल नीचे भी आ सकता है। 4. उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि किसी भी क्षण तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो, और जो कल किसी और का था वो आज तुम्हारा है। इसलिए ना अपने अहंकार में रहो, ना अपने दुख में डूबो, बस अपने कर्म में लगे रहो। परिवर्तन से डरो मत, उसे स्वीकार करो। समय तुम्हें वही देगा जिसके तुम योग्य हो। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो समय तुम्हारा उत्थान करेगा, लेकिन अगर तुम अधर्म के मार्ग पर हो तो समय तुम्हें मिटा देगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम समय के साथ चलोगे या समय तुम्हें गिरा देगा।
सोच लो, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। अगर तुमने ये वीडियो अभी छोड़ दिया तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, अगर तुमने मान लिया है कि तुम्हारा समय हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो एक बार शांत होकर सुनो, क्योंकि जो अभी सुनने वाला है वो तुम्हारी रूह तक को झंझोड़ देगा। कौन हो तुम? कर्ण, दुर्योधन या अर्जुन? तुम कौन हो? क्या तुम वो हो जो अपने हालात से हार मान चुका है, या वो हो जो आज अपने घमंड में चूर है, या वो अर्जुन हो जो लड़ना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा? अगर तुम जाग गए तो समय तुम्हारे लिए पलटेगा, लेकिन अगर तुम सोते रहे तो याद रखना, समय किसी को नहीं छोड़ता। भीष्म पितामह सोए रहे और समय ने उन्हें तोड़ दिया। भीष्म पितामह महायोद्धा, पराक्रमी, अजय, लेकिन जब अधर्म हुआ, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तो वे क्या कर रहे थे? चुप। क्या तुम भी चुप हो? क्या तुम भी अपने जीवन में कुछ बदलने के लिए तैयार नहीं? याद रखना, भीष्म के पास समय था, शक्ति थी, पर उन्होंने कुछ नहीं किया और फिर समय ने उन्हें सरसैया पर डाल दिया। अगर तुमने अब भी कुछ नहीं किया तो समय तुम्हें भी गिरा देगा। दुर्योधन, जिसने समझने में देर कर दी और मिट गया। दुर्योधन, जिसके पास सेना थी, दौलत थी, सत्ता थी, लेकिन क्या हुआ? एक गदा प्रहार और सब खत्म। क्यों? क्योंकि उसने सोचा था कि वो सबसे ताकतवर है, लेकिन समय ने उसे दिखा दिया कि ताकत से बड़ा कुछ है, समय। क्या तुम भी यही गलती कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम जहाँ हो वहाँ हमेशा रहोगे? अगर हाँ, तो समय तुम्हें जवाब देगा, और वो जवाब बहुत दर्दनाक होगा। कर्ण, जिसने समय को अनसुना किया और पछताया। कर्ण सूर्यपुत्र, महादानी, महावीर, लेकिन क्या हुआ? रणभूमि में अकेला खड़ा था, रथ धस चुका था, अर्जुन का बाण उसकी ओर बढ़ रहा था। तब उसे याद आया, काश मैंने समय की सुनी होती। तुम्हारे पास भी समय है, तुम अभी भी बदल सकते हो, जाग सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुमने इस समय को गवा दिया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कर्ण का हुआ। अब क्या करोगे? सोते रहोगे या जागोगे? अपने कर्म को बदलो। भाग्य का रोना रोते रहोगे, समय के साथ चलोगे, या समय तुम्हें कुचल देगा। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, अभी भी समय है, परिवर्तन संसार का नियम है। अगर तुम जाग गए तो समय तुम्हारे लिए पलटेगा, लेकिन अगर तुम सोते रहे तो समय तुम्हें मिटा देगा। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम जागोगे या समय तुम्हें इतिहास बना दे? सोचो मत, उठो, जागो, बदलो, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। अब तुम क्या करोगे? सोते रहोगे, भाग्य का रोना रोते रहोगे, या फिर जागोगे, उठोगे और अपने जीवन को बदलोगे? याद रखो, जो समय को पहचान लेता है वही विजेता बनता है, और जो समय की चेतावनी को अनसुना कर देता है वो मिट जाता है। अगर तुमने आज अपने कर्मों को नहीं बदला, अगर तुमने आज सही दिशा नहीं पकड़ी, तो कल पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि ये सच में तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है, तो इसे वहीं मत रोक दो। वीडियो को लाइक करो, अपनी फैमिली और दोस्तों को शेयर करो। हो सकता है ये उनकी भी ज़िंदगी बदल दे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आगे भी आते रहेंगे। अब वक्त आ गया है, उठो, बदलो, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय श्री राधे कृष्ण।